चलो फिजिक्स का 2 चैप्टर खत्म। अब केमिस्ट्री, ठीक ना। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या, ठीक है? प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, क्या हो? हाँ, द्रव्यमान हो। हाँ, तथा जो स्थान घेरती हो। स्थान घेरती हो, स्थान तो समझ रहा है ना, जगह कैप्चर करता हो, घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे समझना, ठीक ना। जैसे क्या होगा? जैसे देखो, पत्थर होगा, है ना, पत्थर होगा, घर होगा, घर जगह लेता नहीं लेता है ना, इसका द्रव्यमान वजन भी होगा, हाँ कि ना। और क्या? कुर्सी होगा, हाँ कि ना, इत्यादि कर दें, है ना। कोई भी एक, जैसे चाहे तो द्रव्यमान हो या तो फिर स्थान घेरते हो, जो स्थान घेरता है उसका द्रव्यमान जरूर होगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा पदार्थ कहलाएगा। जैसे पत्थर हो गया, घर हो गया, कुर्सी हो गया, और तुम जितना चाहो लिख सकते हो, ठीक ना। और क्या नहीं हो सकता हम बोल रहे, ठीक है। पत्थर जगह नहीं घेरता, हमारे माथा में तो पत्थर जगह नहीं घेरेगा। काम होता है इतना तो पत्थर पैकेट में डाल लो, क्या जगह नहीं घेरेगा? पूरा पैकेट भर जाएगा। सुनो, कौन नहीं हो सकता है? पदार्थ कौन नहीं हो सकता, समझो, ठीक ना। गुस्सा क्या पदार्थ है? गुस्सा क्या जगह घेरता है? गुस्सा पदार्थ नहीं है। वो सारा चीज है ही नहीं पदार्थ जो, मतलब जो स्थान नहीं घेरता और जिसका द्रव्यमान ना हो, ठीक है। अब देखो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, समझना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, समझना। पदार्थ ना 3 अवस्था में होता है, ठीक ना। तो क्या होगा? कितनी अवस्था है? 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, ठीक ना। पहला देखना क्या होता है तुम्हारा? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा? द्रव्य। क्या? द्रव्य। तीसरा क्या हो जाएगा? गैस होगा, ठीक है। बस हमारा ना, ठोस, द्रव और गैस। अब देखो एक एक करके तीनों का डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। ठोस मतलब समझना जो रिजिड होता है, ठीक ना, जो एकदम पूरा कठोर हो, ठीक है। द्रव्य क्या होता है? वैसा चीज जो बह रहा हो, ठीक है। और गैस क्या? जिसका जो उड़ रहा हो, ठीक ना। अब उड़ रहा हो तो पापा परी भी उड़ती है, उसको मत बोलना, ठीक ना। समझ आ रहा ना? एक एक। हाँ, पानी क्या है तुम्हारा? बहता हुआ फॉर्म में, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्य हो जाएगा। अभी लिखना कोई नहीं, ठीक ना, पहले समझो। ठोस देखो, हाँ, समझ तो रहे हो ठोस किसको कहते हैं? जो एकदम कठोर हो। लेकिन एग्जाम में आएगा तो लिखोगे कैसे? उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक ना। पहले समझो ठोस। ठोस क्या है? जिसका आकार तथा आयतन निश्चित हो। निश्चित मतलब समझते हो क्या होता है? क्या निश्चित मतलब? फिक्स हो, ठीक है। फिक्स हो। जिसका आकार तथा आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। जैसे समझना क्या हो जाएगा? पत्थर अगर मान लो कोई पत्थर है, ठीक है, तो क्या पत्थर तुम्हारा अगर ऐसे ही उसको मोड़ देंगे क्या मुड़ जाएगा? नहीं, उसका शेप तो फिक्स रहेगा ना। और एक आयतन होगा उसका, ठीक ना, वो ही क्या रहेगा? उतना ही रहेगा जितना है वो, ठीक है। लकड़ी भी हो जाएगा, पत्थर हो गया, लकड़ी भी हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है? बॉल हो सकता है ना, बॉल इत्यादि। कोयला लिखो जितना, ठीक ना, इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका, ये समझना, जिसका आकार क्या हो? आकार तथा आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। मार देंगे यहाँ। जिसका आकार तथा आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। और एक चीज समझना ध्यान से, जो ठोस होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, उसका जो पार्टिकल्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। समझना कैसे? जैसे तुम्हारा अभी समझना, एक पत्थर है, ठीक ना। हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं तुमको। हम तुम्हें पत्थर से मारे, ठीक है। पत्थर होगा, और एक रुई होगा, और एक क्या होगा? मान लो बॉल। एक बॉल है, ठीक है।
बॉल है, कॉस्को बॉल, और एक क्या पत्थर है और एक रुई है। बताओ किससे मारे? किससे मारे? पत्थर से मारेंगे तो क्या चोट लगेगा? क्यों लगेगा बताओ? एक एक केजी सब है, सोच लो, एक एक केजी सब है, फिर भी बता चोट किस में लगेगा ज्यादा? पत्थर में। क्यों लगेगा पता है? क्यों? तो ठोस तो है ही, समझ रहे ठीक ना, लेकिन उसमें क्या है ना कि उसका जो अणु होता है ना, पार्टिकल्स होता है ना, वो बहुत टच होता है ठीक ना, बहुत सटा हुआ होता है, और जो सट के रहता है ना पार्टिकल्स, वो क्या बनाता है? बहुत ज़्यादा रिजिड, मजबूत बनाता है ठीक ना। समझो ध्यान से, ये तुम्हारा मान लो क्या है, एक कंटेनर है ठीक है, हाँ, इसमें क्या है? पूरा एकदम भरा हुआ है ठीक है, हाँ, ये सब क्या है? अणु है, एकदम पूरा ठूसा हुआ है ठीक ना, ध्यान से समझना, इसमें पूरा एकदम ठूस के भर दिया है ठीक ना, तो ये मजबूत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगा है ना, बहुत ज़्यादा बल होगा ना एक दूसरे के, है ना, तो ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। ये क्या? ठोस का उदाहरण हो जाएगा। ठोस हो गया, उसके बाद देखते हैं क्या? द्रव्य। अभी क्या होता है समझना, जिसका देखो, जिसका आकार अनिश्चित, क्या हो? अनिश्चित समझता है, जिसका फिक्स ना हो ठीक ना, आकार अनिश्चित तथा आयतन क्या हो? हाँ, आयतन निश्चित हो। क्या हो? आयतन निश्चित हो। आयतन मतलब होता है उसका जो कैप्चर करने का जगह है ना, वो क्या हो? फिक्स हो ठीक है, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्रव्य कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे समझना ठीक ना, जैसे क्या हो जाएगा? पानी होगा, तेल होगा, और क्या हो जाएगा? पानी हो गया, तेल हो गया, इत्यादि कर दो, जो लिक्विड वाला चीज है ना, वो सारा चीज क्या रहेगा? बहता हुआ फॉर्म में रहेगा, वो लोग क्या रहेगा? द्रव्य रहेगा। अब समझो कैसे, फिर देखो कंटेनर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा ना। अब देखो आप, यहाँ पे क्या था? एकदम पूरा क्लोज पैक था, एक दूसरे से क्या था? एकदम सटल था। इसका अणु थोड़ा गैप में रहेगा, बस समझ आ रहा ना? समझा? ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। ये सब जितना भी पार्टिकल दिख रहा है, ये सब क्या है? अणु है ठीक ना। क्यों? ऐसा नहीं, समझो, इसको अणु ही कहेंगे। ये जो अंदर में वो अणु है, तो मतलब ज़्यादा अगर क्लोज है अणु, तो क्या हो जाएगा? वो ठोस हो जाएगा, और थोड़ा गैप में तो क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। इतना सा देखो। अब क्या? गैस। देखो इसमें क्या होता है ठीक ना, जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। समझो, जैसे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी बोल दो, नाइट्रोजन इत्यादि जितना भी गैस का नाम है डाल सकते हो ठीक ना। अब समझो गैस का ठीक ना, देखो यहाँ पे कंटेनर अगर हम बनाएंगे ठीक है, इस तरह से, हाँ, कोई भी बर्तन है ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उस समय क्या था? जब ठोस था उस समय क्या था? बहुत ज़्यादा क्लोज पैक था सब। उसके बाद जब द्रव लिए तो क्या हो गया? थोड़ा सा गैप रहा ठीक ना। अगर गैस रहेगा तो सब उड़ते रहेगा, हाँ कि ना? समझ में आ रहा ना? ये क्या हो जाएगा? ये गैस हो जाएगा ठीक है। देखो एक चीज़ और समझो, इसका ना तो आकार निश्चित रहेगा और ना ही आयतन ठीक है। अगर मान लो ये 1 kg है ना, तो उड़ते उड़ते कितना खत्म हो जाएगा वो भी पता नहीं ठीक ना। और एक शेप में नहीं रहेगा, अगर सिलेंडर में रखें तो वो शेप में रहेगा ठीक ना, लेकिन अगर हवा में आ गया, हाँ वहाँ भी रहेगा तो उड़ता ही रहेगा। लेकिन अगर इसका बात कर ली गैस का, लेकिन लिक्विड यानी कि द्रव नहीं बताते। द्रव में क्या था कि अगर मान लो हम उसको बाल्टी में रखेंगे तो कैसा शेप में हो जाएगा? बाल्टी जैसा, यानी उसका आकार क्या निश्चित है? आयतन निश्चित है ना। एक बाल्टी अगर मतलब मान लो 5 लीटर पानी है ठीक है, उसको बाल्टी में रख दिया कैसा हो जाएगा? बाल्टी जैसा। कढ़ाई में रख दिया कैसा हो जाएगा? कढ़ाई जैसा। मतलब आकार क्या अनिश्चित है और आयतन क्या निश्चित है। 5 लीटर तो 5 लीटर ही रहेगा ना, बस उसका ये चेंज हो जाएगा। अब एक चीज़ और देख लो, संपीड़न। संपीड़न क्या होता है? संपीड़ियता क्या होता है? ध्यान समझना। द्रव गैसों के बीच
स्थान में जो हवा भरी रहती है उसे संपीड़ितता कहते हैं। समझना ठीक ना कैसे। अब देखो मान लो क्या है, चलो चाहे तो द्रव में भी हो सकता है या तो फिर गैस में भी हो सकता है ठीक ना। चलो हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो ये कंटेनर है ठीक ना, एक बर्तन है, इसमें क्या है, पानी है। क्या है? पानी है। जितना भी पानी है ठीक है, अगर मान लो इसमें मान लो 1 लीटर पानी है और इसमें हम क्या डालेंगे, 200 ग्राम क्या डाल दिए, चीनी डाल दिए, बस हमारा ना, और घोल दिए। बताओ घुलेगा नहीं घुलेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि पानी में कहीं ना कहीं खाली जगह है, हाँ कि ना, तभी तो वहाँ पे घुल गया। उसके बाद और चीनी डालो ठीक है, और घुल जाएगा, हाँ कि ना। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना कि चीनी एकदम पूरा भयानक दिखने लगेगा, उसके बाद और नहीं घुलेगा, हाँ कि ना। तो वो क्या हो जाएगा, पूरा एकदम भर जाएगा उसका जगह, ठीक ना। तो ऐसे अगर तुम्हारा लिक्विड है, पानी वगैरह है, तो उसमें रिक्त स्थान रहता ही रहता है, हाँ कि ना। बस हमारा ना, हाँ, तो रिक्त स्थान रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़ितता कहते हैं। ये द्रव्य में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, ठीक ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़ितता। इसको बता विसरण। देखो ना यहाँ से लिख रहे हैं, विसरण क्या होता है, 2 कणों के बीच, अच्छा 2 पदार्थ के कणों, कण मतलब क्या होता है, कण मतलब क्या होता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स। 2 पदार्थ के कणों का, 2 पदार्थ के कणों का आपस में स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। पानी भरा हुआ ठीक ना, और ऊपर से क्या डाल दिए, इसमें शरबत डाल दिए, ठीक ना। अरे रूह-अफ़ज़ा शरबत होता है, वो बना हुआ फॉर्म आता है, चलो रसना डाल दिए, ठीक ना। वो डाल देंगे, इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मिलेगा तो ऐसा नहीं कि स्वतः मिल जाता है ना, अपने आप मिल जाएगा। तो स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक ना। उसके बाद देखो गैसों में विसरण क्या होता है, गैस में विसरण, गैस में विसरण का एक उदाहरण दे। ये पूछता है, ध्यान से, उदाहरण, हाँ उदाहरण, हाँ उदाहरण दे, समझना गैस का विसरण क्या होता है। गैस का विसरण देखो, इत्र समझता है, इत्र, हाँ समझते हैं, हाँ इनका जानते हैं। इत्र का हवा में फैलना और सुगंधित करना। देखो इत्र जो होता है ना, इत्र हो या परफ्यूम हो, एक जगह मारो वो तुम्हारा यहाँ ही नहीं रहेगा, हर जगह घूमेगा। इसका मतलब क्या है, वो इत्र क्या है, हवा के कणों के बीच में क्या हो रहा है, मिल रहा है, हाँ कि ना, और अपने आप मिल रहा है, समझ रहे हो। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैसों में सुनो परासरण क्या होता है, किसी द्रव्य के कण, ठीक है, अन्य कण 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 अन्य द्रव्य में प्रवेश, प्रवेश में तो समझता है, एंट्री मारना, है ना। प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण, परासरण समझो। देखो विसरण में क्या होता है ना, तुम्हारा कोई भी पदार्थ तो चलेगा, ठीक ना, लेकिन ये परासरण भी वही चीज है, लेकिन इसमें सिर्फ किस में होता है, ये द्रव्य में सिर्फ होता है, ठीक ना। समझो विसरण क्या है, 2 पदार्थ के कणों का आपस में स्वतः मिलना, और इसमें तुम्हारा गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है, तो इसमें मिल जाता है। उसके बाद बोला है गैसों में विसरण क्या होता है, इत्र का हवा में फैलना ही क्या करना है, वो गैस का विसरण है, हाँ कि ना। अरे इत्र जब लगाता है लोग तो पूरा हवा में फैल जाता है, हाँ कि ना। कहीं अगर अगरबत्ती जल रहा है मान लो, तो उसका भी पूरा सुगंध आता है कि नहीं आता है। तो मतलब क्या है, हवा एक दूसरे से कनेक्टेड है, फैल जाता है एक दूसरे में। उसके बाद परासरण बोला है, ये परासरण तुम्हारा स्पेशल किसके लिए है, समझो। ये परासरण किसके लिए है, द्रव के लिए है। मरण किसके लिए, समझो क्या है, परासरण तुम्हारा स्पेशल किसके लिए, द्रव के लिए, ठीक ना। लेकिन तुम्हारा विसरण किस में होता है, सब में होता है, ठीक ना। ऑप्शन देंगे विसरण किस में होता है, तो ठोस द्रव गैस के सब में हो जाएगा। बोलेंगे परासरण किस में होता है, ठोस द्रव गैस, सिर्फ द्रव्य में आएगा। बस हमारा इतना लिखो। सुनो एक और टॉपिक है, शुष्क बर्फ पूछता है, शुष्क बर्फ
शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठीक है, तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रहा ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। बस समझ आ रहा ना, तो वो किसका है नाम? शुष्क बर्फ को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा ना?